मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सर, केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों को सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुँच जा रहा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। समाजवादी चिंतक पंडित जनेश्वर मिश्र जी को हम लोग याद करने आते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी समाजवादी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर संकल्प लेकर के ही असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो हमारे सभी लोगों के बड़े नेता थे और सादगी की प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने जीवन भर सादगी और समाजवादियों के लिए रास्ता खोल के रखा। हम सब लोगों ने उन्हें सुना भी है, बहुत से साथियों ने देखा भी है। समाजवादी आंदोलन को और नेताजी का साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज हम उनको श्रद्धांजलि, उन ऐसे नेता जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना गया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया, और आज अगर हमारे आपके बीच में होते तो पीडीए का जो संघर्ष हम लोग समाजवादी लोग कर रहे हैं उसके लिए सबसे आगे वो खड़े दिखाई देते और पीडीए की आवाज़ उठा करके समाज को जगाने का काम करते। अखिलेश जी, आज